तो चलिए आज बात करते हैं मुंबई के एक ऐसे कॉलेज की जिसके बारे में एक बहुत ही डरावनी कहानी मशहूर है। आज हम सिर्फ ये कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि कैसे कुछ कहानियां जिन्हें हम अर्बन लेजेंड्स कहते हैं सच जैसी लगने लगती हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही डरावने मैसेज से। सोचिए, आधी रात एक खाली धूल भरे क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड पर ये अपने आप लिख गया। आखिर क्या था ये? चलिए इस पूरे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो भाई जो हुआ उसे समझने के लिए ना पहले उस जगह को समझना बहुत जरूरी है। ये जगह है मुंबई का एक मशहूर गर्ल्स कॉलेज जिसका एक कोना अंधेरे और कई अनसुनी कहानियों में डूबा हुआ है। और ये जगह है जुहू का मशहूर एसएनडीटी महिला कॉलेज। ये एक बिल्कुल नॉर्मल चलता फिरता कॉलेज है, बस इसकी एक पुरानी वीरान इमारत है जो इस पूरी शहरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, और यही चीज इसे एक डरावना हकीकत जैसा बेस देती है। तो देखिए, एक तरफ है नई बिल्डिंग जहां जिंदगी है, चहल पहल है, और दूसरी तरफ है ये पुरानी बिल्डिंग जो बिल्कुल वीरान टूटी फूटी है। और यहीं से ये फर्क साफ दिखता है, जिंदा और मुर्दा के बीच, नए और पुराने के बीच का। और यही माहौल डर और कल्पना के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार करता है। अब हर कहानी में एक हीरो तो होता ही है ना? यहाँ दो हैं और उनके सफर की वजह भी बहुत दिलचस्प है। एक दोस्त का शक और उस शक को मिली एक चुनौती। तो ये है रोहन, 20 साल का लड़का जिसे भूतों प्रेतों की बातों पर सिर्फ हंसी आती थी। और साथ में है उसका दोस्त विशाल, जिसके अपने विश्वास की आज रात एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। तो हुआ ये कि रोहन अपने एक दोस्त का मजाक उड़ा रहा था जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। बस बात आ गई शर्त पर। उसे चैलेंज मिला कि अगर हिम्मत है तो उस वीरान बिल्डिंग में एक रात गुजार के दिखाए, और रोहन ने यह चैलेंज फौरन कबूल कर लिया। ओके, तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, असली एक्शन पर। प्लान बन चुका है और दोनों दोस्त उस अंधेरी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। देखिए, रात के 1:30 बजे हैं। रोहन और विशाल चुपके से कॉलेज में घुसते हैं। कुछ ही मिनटों में वो उस पुरानी डरावनी बिल्डिंग के सामने हैं, और ठीक 1:40 पर वो दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां शायद वक्त भी थम सा गया था। और अंदर घुसते ही जो पहली चीज उन्हें महसूस होती है वो कोई भूत नहीं था, बल्कि एक अजीब दम घोटने वाली खामोशी थी। इतनी ज्यादा खामोशी जो कानों में चुभ रही हो। और फिर अचानक उस खामोशी को एक आवाज चीर देती है। एक औरत की आवाज जो पास के ही एक खाली क्लासरूम से पहाड़े सुना रही थी। जैसे ही वो हिम्मत करके उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं, अचानक कमरे का तापमान एकदम से गिर जाता है। ऐसा लगा जैसे किसी फ्रीजर का दरवाजा खुल गया हो। ये एक और इशारा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है, जहां सस्पेंस की धीमी आंच अब सीधे सीधे दहशत की आग में बदल जाती है। पहले तो सिर्फ पहाड़े सुनाने की आवाज थी, लेकिन अब चीजें और बिगड़ जाती हैं। अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजती है, और उसके ठीक बाद कई बच्चों के एक साथ रोने की आवाजें आने लगती हैं। और फिर पहाड़े फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा गुस्से में और ज्यादा जोर से। और फिर वो होता है जो उनके सारे शक को चकनाचूर कर देता है। ब्लैकबोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगती है, और वो आत्मा अपना मकसद साफ साफ लिख देती है। अब जाहिर है ये सब देखकर वो वहां से भागे जान बचाकर, लेकिन भागते भागते रोहन को एहसास हुआ विशाल कहीं पीछे छूट गया है। अब ये भूतों की खोज नहीं रही, अब ये एक दोस्त को बचाने का मिशन बन गया था। और जब रोहन हिम्मत करके वापस अंदर झांकता है तो वो जो देखता है वो शायद ही कोई भुला पाए। एक औरत फटी हुई काली साड़ी में, जिसकी खाल गली हुई सी लग रही थी, आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो विशाल को छड़ी से डरा रही थी और उससे पहाड़े बुलवा रही थी। बस ये मंजर देखते ही रोहन के होश उड़ गए। वो फिर से भागा, लेकिन इस बार सीढ़ियों पर लड़खड़ाया और गिरकर बेहोश हो गया। अब यहां से ये कहानी एक नया और बहुत ही अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होती है, सूरज निकलने के बाद। तो देखिए, असली पेंच यही है। दोनों दोस्त, दोनों की यादें बिल्कुल अलग हैं। रोहन को लगता है कि विशाल फंस गया था और वो उसे बचाने गया था। वहीं विशाल को लगता है कि रोहन फंस गया था और वो मदद लेने भागा था। और यही चीज किसी भी अर्बन लेजेंड को असली बना देती है।
क्योंकि जब कोई सदमा लगता है तो लोग अक्सर घटनाओं को अलग अलग तरह से याद रखते हैं। लेकिन इतनी अलग अलग बातों के बीच एक चीज थी जिस पर सब सहमत थे, वो टीचर की आवाज और बच्चों के रोने की आवाजें। वो सिर्फ रोहन और विशाल ने नहीं, बल्कि जो दोस्त बाद में मदद करने आए उन सब ने सुनी थीं। यही वो सच का टुकड़ा है जो पूरी कहानी को असली जैसा बना देता है। मतलब जो कहानी एक मजाक और एक शर्त से शुरू हुई थी, उसका नतीजा ये निकला कि एसएनडीटी कॉलेज के भूत की कहानी पहले से कहीं ज्यादा पक्की और मशहूर हो गई। तो अगर हम इस पूरी कहानी को तोड़कर देखें तो इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक अर्बन लेजेंड को कामयाब बनाती हैं। एक असली जगह, एक दर्द और बदले की कहानी जो हमें जोड़ती है, एक जांच जो हमें कहानी में खींच लेती है, कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें समझाना मुश्किल है, और अलग अलग गवाहियां जो इसे और असली महसूस कराती हैं, और सबसे जरूरी एक ऐसी कहानी जिसे सुनाना और फैलाना बहुत आसान है। और आखिर में बस एक सवाल बचता है, ज्यादा डरावना क्या है, वो भूत या ये बात कि ऐसी कोई कहानी कैसे सच का रूप ले सकती है। हम ये कहानियां मनोरंजन के लिए सुनते हैं, लेकिन इनकी असली ताकत इस बात में है कि ये कैसे हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को मिटा देती हैं। सवाल ये है कि क्या हम इन कहानियों से डरते हैं या शायद हम डरना चाहते हैं।